हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के 500 बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि बच्चों आपके जितने भी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, और चैप्टर वाइज चलेंगे बच्चों। डैश वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी कि बच्चों इजिप्ट के शासकों ने, जैसे बच्चों हमारे यहाँ भारत में जैसे राजा महाराजा होते थे, उसी प्रकार जो है बच्चों इजिप्ट में भी वहाँ के राजा महाराजा होते थे। वहाँ के बच्चों राजा महाराजा होते थे, तो उसी को कहा जाता था फेरोन। बच्चों क्या कहा जाता है? तो इजिप्ट के महाराजा को, राजा महाराजा को फेरोन कहा जाता है, उसके शासक को बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, तो हमारे जो पूर्वज थे वह किस रूल को जो है बच्चों वह स्वीकार करते थे, किस रूल को वह एंजॉय करते थे बच्चों? तो वह करते थे अपने होम रूल को एंजॉय। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन डैश बच्चों। और सभी प्रश्नों का बच्चों आप लोग आंसर जो है वो कमेंट में देते चलिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है समझिए। सिविलाइजेशन यानी कि बच्चों सभ्यता, इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि बच्चों सभ्यता जो है हमें विच पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि बच्चों सभ्यता जो है हमें क्या करने की अनुमति देता है, क्या करने के लिए सिखाता है बच्चों? तो वह हमें जो है किस चीज को सिखाता है? तो द पाथ ऑफ ड्यूटी बच्चों, वह कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाता है। याद रखिएगा बच्चों क्या? तो कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए सिखाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डेट, तो देखिए हमारे फोर फादर यानी कि हमारे जो पूर्वज थे बच्चों, उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्या क्यों नहीं किया बच्चों? तो देवी क्या है बच्चों? दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, उन्होंने इसलिए आविष्कार नहीं किया क्योंकि बच्चों अगर वो आविष्कार करते तो उन मशीनों को गुलाम हो जाते बच्चे। बच्चों जैसे कि हमारे पास अभी मोबाइल फोन है, तो कई लोग जो है इसे एडिक्ट हो गए हैं, कई लोग जो है इसे एडिक्ट हो गए हैं। जब तक मतलब सुबह उठते ही अगर उन्हें मोबाइल ना मिले तो मतलब एकदम बेचैनी सा होने लगता है, इस प्रकार से वह बताते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल, स्मॉल बच्चों यहाँ पर विलेज होगा, यहाँ पर विलेज होगा। तो हमारे छोटे से गांव से संतुष्ट थे हमारे एसेंस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग बच्चों, हमारे पूर्वज लोग। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it is alive up till now is from बच्चों। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हिंदुत्व में कुछ तो है जो कि आज तक इसे क्या करके रखा है? तो आज तक इसे जीवित रखा है बच्चों, वह गांधी जी बताते हैं। याद रखिएगा किस चैप्टर में? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में बताते हैं बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द गुजराती इक्विवेलेंस फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो वह होता है गुड कंडक्ट। और बच्चों गांधी जी भी कहाँ से थे? तो वह भी गुजरात से ही थे। याद रखिएगा गुड कंडक्ट होता है गुजराती में किसका मतलब? तो सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का मतलब अच्छा आचरण बच्चों। और देखिए कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, हमें जो है हमारी सिविलाइजेशन कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और यह जो लाइन है बच्चों लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और आपका एग्जाम बच्चों बहुत नजदीक है, तो एक एक प्रश्नों को आप समझते चलिए और ज्यादा टाइम भी मत लगाइए, क्योंकि बच्चों आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, यह जो लाइन है बच्चों जैसे मॉडर्न इन्वेंशन ब्रिलियंट इस प्रकार से आपको दिखे, आप लोग आंख मूंदकर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को लगाइए। क्योंकि बच्चों यहाँ पर चैप्टर से लाइन जो है लाइन बहुत पूछा जाता है, और सभी को याद करने से अच्छा है कि उस चैप्टर में क्या क्या बात हुआ है उसे हम लोग जान ले। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, यहाँ पर भी बच्चों एंसेस्टर्स की बात आया है, लग्जरियस की बात आया है, भोग विलासिता आए, एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज आए, सभी किस चैप्टर में बात हुआ है बच्चों? तो वह बात हुआ है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, जिसके लेखक है हमारे गांधी जी बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी
राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ डैश, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है वह कहाँ से बिलोंग करती है बच्चों, वह किससे संबंधित है, तो यह है बच्चों एटिक सिविलाइजेशन प्राचीन बच्चों ग्रीस से संबंधित है। किससे बच्चों, ग्रीस यानी कि यूनान के क्षेत्रों से वह संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश, हमारे जो पूर्वज जो है बच्चों, हमारे जो पूर्वज है किस चीज पर वह लिमिट रखते थे, यानी कि बच्चों सीमा लगाते थे, तो वह लगाते थे हमारे इंडिविजुअल्स पर। इंडिविजुअल्स बोले तो बच्चों भोग विलास यानी कि इच्छाओं पर वह नियंत्रित होना चाहते थे। वह ऐसा नहीं कि वो बोलते नहीं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि हमारे जो दिमाग है बच्चों वह एक प्रकार का क्या है, तो बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड है बच्चों, जिसे जितना ही मिलता है वह उतना ही पाने का इच्छा रखता है। और देखिए कि गांधी जी कंप्लीट क्या है बच्चों, कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। बच्चों गांधी जी कब से कब तक जो है पूरे भारत पर उनकी राजनीति जो है, राजनीति से वह राज किए थे बच्चों। तो गांधी जी ने 1915 से 1948 तक, याद रखिएगा 1915 से बच्चों वो अफ्रीका से लौटे थे, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से 1915 से लौटे, और उस वक्त से अपनी मृत्यु तक जो है वह इंडियन भारतीय पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर वह हावी रहे थे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए कि द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज डैश, तो द लास्ट क्या है बच्चों, द लास्ट यानी कि हमारे जो सबसे अंतिम जो आविष्कार था बच्चों, जो विकासशील के लिए वह किसका था बच्चों, तो वह था राइटिंग का। राइटिंग का आविष्कार था बच्चों, यानी कि लेखन का आविष्कार। लेखन का आविष्कार जो कि बच्चों किसने किया था। प्रिंटिंग का आविष्कार अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो वह बोलिएगा कि विलियम कैक्सटन ने किया था। और यहाँ पर जो है राइटिंग का आविष्कार है। इसी के बाद जो है बच्चों बुक लिखने स्टार्ट हो गए थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द फूड इन इंडियन विलेज वेयर सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, हमारे भारतीय गांवों में बच्चों किस चीज के पत्तों पर यहाँ पर खाना को परोसा जाता था पहले, तो वह हो जाएगा बनाना लीव्स हो जाएगा, केले के पत्ते पर, केले के पत्ते पर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब अगला नंबर क्वेश्चन हमारे अगले चैप्टर से है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, और वो भी बच्चों यहाँ पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, ये भी याद रहे केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने किस पर अपना विश्वास जो है बच्चों नहीं खोया था, तो वह हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन बच्चों। क्या हो जाएगा, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन हो जाएगा। अपने बच्चों मानवता से उन्होंने कभी भी आत्मविश्वास को नहीं खोया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बच्चों की रेजिस्टेंस जनरेटेड इन ए स्पिरिट ऑफ डैश, स्पिरिट ऑफ डैश बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा इंक्वायरी। क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्वायरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों रेसिस्टेंस जो है ने किस जो है बच्चों किस नई भावना को जन्म दिया था, तो उसने जो जन्म दिया था सवाल पूछने की, यानी कि इंक्वायरी की बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज बोर्न इन, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, वह हो जाएगा बच्चों प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, यानी कि सबसे मुख्य जो है हथियार कौन सा है बच्चों, वो भी हमारे नेशनल पर्पज के लिए, तो वह है बच्चों एजुकेशन। क्या है बच्चों, तो वह है मुख्य साधन हमारा एजुकेशन है, इसी से देश जो है वह विकास हो सकता है देश का। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द डैश पीस, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने भारत इज माई होम चैप्टर को लिखा है बच्चों, भारत इज माई होम चैप्टर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है इसमें कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ
दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम हु से दिस, कौन है जो बच्चों कहता है कि मुझे जो भारत के जनता ने चुना है वो मेरा परिवार है, अपने मुखिया के रूप में चुना है और कुछ समय के लिए चुना है बच्चों। तो इसे कहने वाले थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, और यह अपने भाषण देते हैं 1967 में, जब वह प्रेसिडेंट पद के लिए बच्चों शपथ ग्रहण कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर इनकोवेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो परिवार है, वह बहुत ही असहज ढंग से क्या हो रही है, बढ़ रही है बच्चों। यह आया है लाइन भारत इज माई होम चैप्टर में, भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है बच्चों, वह राष्ट्रपति बनने से भी पहले, वह राष्ट्रपति बच्चों बनने से भी पहले वह बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के बच्चों गवर्नर के पद पर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, क्या है बच्चों, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, हमारा जो भूत है बच्चों, हमारा जो पास्ट है वह क्या, वो मरा नहीं है बल्कि वह जीवित है, और क्या है बच्चों, डायनेमिक है, यानी कि बच्चों गतिशील है, गतिशील है, और वह हमेशा ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज फ्रॉम हुज पीस इज दिस क्वेश्चंस टेकन, क्वेश्चंस बच्चों टेकन, तो देखिए वह अपने लॉयल्टी के लिए जो है बच्चों शपथ लेते हैं, कौन, तो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, कौन है जो बच्चों भारत का राष्ट्रपति बना था 1967 में, तो वह बने थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, वह भी बच्चों थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में यह बने थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, नानू काका जो है बच्चों वह नरेटर्स के यानी कि लेखक के बच्चों कौन थे, तो नानू काका थे मैटरनल अंकल, यानी कि बच्चों मामा थे, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश, नानू काका जो है बच्चों वह दिल्ली क्यों आए थे, वह आए थे बच्चों टू सी सम मिनिस्टर, वह सी सम पीपल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर, वो बड़े ही बच्चों चालाक व्यक्ति थे, याद रखिएगा। हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल कर रही होती है बच्चों, तो वह कर रही होती है बिल्ली की बच्चा, यानी कि बच्चों किटेन जो था, जो कि बच्चों टोकरी में आया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए कि द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज डैश एंड प्रोबेशन हो जाएगा बच्चों, वह किस पद पर थे उस वक्त लेखक, तो वह थे बच्चों अंडर सेक्रेटरी के पद पर, उसका उनका जो है बच्चों ट्रेनिंग हो रहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की फॉर व्हाट पर्पज है नानू काका कम्स टू दिल्ली, नानू काका जो है बच्चों वह दिल्ली क्यों आए हुए थे अपने बहन के घर, तो बच्चों वह हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर, क्योंकि बच्चों वह आए थे कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए, और पूछा जाए तो वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, नानू काका बिफोर द स्पोक, नानू काका डैश बिफोर द स्पोक, यानी कि बच्चों वह बोलने से पहले नानू काका क्या करते थे, तो बोलने से पहले बच्चों वह अपने स्नफ को इनहेल करते थे, यानी कि बच्चों सूंघते थे, जब वो खैनी खाते थे बच्चों उसी को वह सूंघते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि डैश वाज टू कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, कौन है जो बच्चों लेखक के घर में आया था बच्चों, तो वह हो जाएगा कौन, रतिराम नहीं होगा, रतिराम तो सोहनलाल का बेटा था बच्चों, मिनिस्टर भी नहीं होगा, नानू काका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और बच्चों पूछा जाए कितने दिनों के लिए, तो 2 से 3 दिनों के लिए। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू के डैश, टू के पिंच हो जाएगा बच्चों, वह अपने सिल्वर स्नफ बॉक्स से एक चुटकी खैनी को लेते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए कि नानू काका वेन टू विजिट, यहाँ पर देखिए बहुत आगे, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए बच्चों नानू काका वेंट टू विजिट द मिनिस्टर, क्या है बच्चों, नानू काका वेंट टू
विजिट द डैश मिनिस्टर, तो वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, यानी कि बच्चों कल्याण मंत्री से मिलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि नानू काका वेन टू डैश ऑटो डीलर, तो वो नानू काका जो है बच्चों वो सिक्का ऑटो डीलर से मिले हुए थे अपने यानी कि बच्चों कार को यहाँ पर किस लिए गए हुए थे, तो कार को बच्चों टेस्ट के लिए गए थे, याद रखिएगा, टेस्ट ड्राइव के लिए वहां पर गए हुए थे ताकि मिल जाए और वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिल पाए बच्चों। और देखिए नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश, तो यहाँ पर देखिए बच्चों नानू काका सेकंड क्लास में वह बैठ कर आए थे, ट्रेन के सेकंड क्लास में, और लेकिन उनके पास जो है थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वह टीटी को किसी भी प्रकार से समझा बुझा करके वह सेकंड थर्ड क्लास के टिकट होते हुए भी वह सेकंड क्लास में बैठ कर आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर जल्दी से बताइए कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लग रहा है, और बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। सभी चैप्टरों से हम लोग आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है वह किस चीज को डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं, तो वह बच्चों यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। रेशियल यानी कि बच्चों नस्लीय भेदभाव को वह नापसंद करते थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश। आई हैव ए ड्रीम जो बच्चों स्पीच है इसे किसने डिलीवर किया है, यह करने वाले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। वह भी बच्चों अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त को, यह भी याद रखिए 28 अगस्त 1963 को बच्चों याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेज डेट वी शैल डैश। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर वह क्या कहते हैं इसे समझिए कि हम जो है बच्चों वो शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं किसका बच्चों कि हम हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखेंगे बच्चों। ऑलवेज मार्च अहेड, क्या हो जाएगा बच्चों ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है बच्चों, तो वह है हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ब्लैक गांधी के भी नाम से जाना जाता है, तो वो भी उसे याद रखिएगा। एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेस डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड हो जाएगा बच्चों। ऑलवेज मार्च अहेड, वो हमेशा ही आगे बढ़ना चाहते थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बच्चों वह निग्रोज से, यानी कि बच्चों अपने ब्लैक लोगों से, काले लोगों से, वह ब्लैक हो या फिर व्हाइट लोग हो बच्चों, ब्लैक हो या फिर काले, उजले या फिर काले, दोनों से ही वह चाहते थे फैथफुली रहना, वर्किंग विथ फैथ, यानी कि बच्चों एकदम शांति से और विश्वास के साथ रहना वह चाहते थे बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द डैश निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो था बच्चों उस पर साइन हुआ था, किस लिए हुआ था बच्चों, तो वह साइन इसलिए हुआ था ताकि निग्रोज को फ्रीडम मिल पाए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी के लिए बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आजादी के लिए बच्चों। और देखिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उन्हें 1964 में बच्चों नोबेल प्राइज मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, नोबेल प्राइज। उस वक्त के सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे युवा व्यक्ति थे बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि द फैमिली इज बिग कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इज इनकोवेंटली फास्ट इज फ्रॉम बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों भारत इज माई होम। यह भारत इज माई होम से आया है कि द फैमिली इज बिग, जो हमारे जो परिवार है वह बहुत ही बड़ा है और वह असहज ढंग से बढ़ रहा है, इसे लिखने वाले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बच्चों। और देखिए कि 100 ईयर लेटर द निग्रोज इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज। तो यह हो जाएगा बच्चों लिंग्विस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर समझिए 100 ईयर यानी कि 100 साल बाद भी निग्रो समाज के कोनों में ही थे बच्चों, वह
किस किस कारण से बच्चों, तो वहाँ के जो व्हाइट अमेरिकन थे उससे जो है वहाँ पर भेदभाव करते थे, इसके लिए यहाँ पर लिंग्विशिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह हमेशा ही बच्चों कष्ट में जी रहे थे वहाँ पर। और देखिए कि डैश एडवोकेटेड नॉन वायलेंस स्ट्रगल, कौन है जो बच्चों गांधी जी को मार्ग को यानी कि अहिंसा को अपनाते हैं, तो वह अपनाते हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द डैश वुड नॉट टू बी सेटिस्फाइड until जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो है बच्चों वह चाहते थे कि निग्रोज को यहाँ पर बच्चों जस्टिस मिले, यानी कि बच्चों न्याय मिले। और न्याय किस प्रकार से हो बच्चों कि वह पानी की तरह बहे, पानी की तरह बहे बच्चों न्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, कौन है जो बच्चों ग्रेटेस्ट ओरेटर थे अमेरिकन हिस्ट्री के, अमेरिकन के इतिहास के बच्चों, तो वह हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओरेटर मतलब बच्चों मतलब इंसान जो बहुत प्रभावशाली भाषण देता है, यह होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश। तो बर्ट्रैंड रसल जी जो है बच्चों वह हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। बच्चों यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड की तरफ से ही गलती हो जाता है, तो इसे आप यहाँ पर आपका ए और सी दोनों ही राइट आंसर होगा। याद रखिए हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों ही थे बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आइडियाज डेट ऑफ हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, तो इसके लेखक हो जाएंगे बर्ट्रैंड रसल जी जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर, उसी वक्त बच्चों इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था जब हमारे जो है संविधान लागू हुआ था बच्चों 1950 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ डैश प्रोज पीस, वह किसके लेखक है, तो आइडियाज डेटा पर हेल्प मैनकाइंड के लेखक है हमारे बर्ट्रैंड रसल जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बच्चों डी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते रहेंगे सभी चैप्टरों सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते जाएंगे और एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट, वह जो है एनिमल को पालतू बनाने से भी बच्चों एनिमल को क्या करने से हमारी जो लाइफ है बच्चों बहुत आसान हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डोमेस्टिक पालतू बनाने से बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो ए डैश, तो बर्ट्रैंड रसल जी जो है बच्चों यह एक प्रकार के गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि who wrote the piece why I am not a Christian, why I am not a Christian जो है बच्चों इसके लेखक है हमारे बर्ट्रैंड रसल जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखक कौन है why I am not a Christian के, वह है बच्चों बर्ट्रैंड रसल। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिशियन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश, यानी कि बच्चों जानवर को पालतू बनाने से भी ज्यादा अच्छा ज्यादा जरूरी कौन सा आविष्कार था बच्चों, तो वह था एग्रीकल्चर का, यानी कि बच्चों खेती का था। याद रखिएगा किसका बच्चों, किसानी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों किसानी अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होता तो यहाँ पर भूख से ही कई लोग जो है बच्चों मर जाते थे, इसके लिए उसे माना जाता है सबसे इम्पोर्टेंट। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल जो है वह बच्चों ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा ब्रिटेन से थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज डैश बच्चों, तो ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है बच्चों वह एक प्रकार का कैसा प्रॉब्लम है, तो वह एक प्रकार का सोशल प्रॉब्लम है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए कि द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों, राइटिंग। इस प्रश्न को हमने ऊपर भी देखा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि डैश गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, किसे बच्चों नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए 1950 में, तो वह मिला था बच्चों बर्ट्रैंड रसल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेबी वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, तो सेबे जो है बच्चों 12 साल का जैपनीज बॉय है। कैसा बॉय है बच्चों, तो एक जैपनीज बॉय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सेबे हॉबी वाज ए कलेक्टिंग ऑफ डैश, तो सेबे का जो बच्चों हॉबी होता है
गोड्स को बच्चों कलेक्ट करने के लिए, गोड्स पर वह कई आर्ट करता था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, सेबे जो है बच्चों, सेबे को किस चीज में बच्चों इंटरेस्ट था, तो वो उससे था बच्चों गॉड्स में इंटरेस्ट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वह उसी पर हमेशा अपना कलाकारी करते रहता था। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फ्रॉम, जैसे ही बच्चों गॉड्स आपको दिखे किसी भी लाइन में, आप सीधे से चले जाइए द आर्टिस्ट में, द आर्टिस्ट में ही सेबे जो था वह गॉड्स से खेलते रहता था। और देखिए कि वन डे सेबे फाउंड ए पेकुलर गॉड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम, तो एक बार जो होता है बच्चों याद रखिएगा कि उसे 10 सेंट में, एक बूढ़ी औरत से वह 10 सेंट में खरीदता है बच्चों, याद रखिएगा इवन एंड सिमेट्रिकल 5 इंच, 5 इंच का बच्चों वह कद्दू था, 5 इंच का कद्दू था, याद रखिएगा, जो कि एक बूढ़ी औरत से खरीदता है। और देखिए डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, तो सेबे जो था बच्चों वह 12 साल का लड़का था, वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, किसमें बच्चों, तो वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए डैश टू ए वेल्दी, तो क्यूरियो डीलर जो है बच्चों वह किससे उस गॉड्स को बेच देता है, तो वह कलेक्टर से बेच देता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बच्चों कद्दुओं को वहां पर कलेक्ट करता था उसे वह बेच देता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है जिसके कारण दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ एक बार यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मेनी सोसाइटीज, जैसे ही यहाँ पर देखिए बच्चों मदर इन लॉ आया है, मदर आया है, मदर हाउस आया है, मैरिज आया है, इसी से समझ जाइए कि यह लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न से, चाइल्ड इज बॉर्न से। और आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ चूंकि यहाँ पर जो है प्रश्न थोड़ा सा ऊपर चला गया है। देखिए ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉज डैश प्रॉब्लम, तो ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है बच्चों यह एक प्रकार का कैसा प्रॉब्लम है, तो यह सामाजिक तकनीकी प्रॉब्लम है, याद रखिएगा बच्चों सोशल प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए डैश वुमेन हैड गिवन अप टू गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कहाँ की जो औरतें हैं बच्चों वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना जो है वह छोड़ दिए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में जाना छोड़ दिए हैं बच्चों, तो वह सूडानिश वुमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हेन ए बेबी बॉर्न इट इट एन ओकेजन ऑफ जॉय ऑफ डैश, तो जो किसी भी बच्चे का जन्म होता है बच्चों तो वहां पर वो जैसे घर में पूरे परिवार के लिए वहां पर जश्न का माहौल होता है बच्चों, द होल फैमिली हो जाएगी, यानी कि घर के पूरे लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, चाइल्ड इज बॉर्न जो है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, तो एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है बच्चों सेक्स एंड डेस्टिनी, जिसके लेखक है बच्चों जर्मन ग्रेडजी, वहीं से यह लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की डैश इज टोल्ड बाई एन आंट, जो यहाँ पर जो है बच्चों बांग्लादेश की, यह बांग्लादेश के बारे में बता रही होती है, तो वही की बात है कि जैसे बूढ़ी दादी होती नहीं है कि हमें जो परियों की कहानी शुरू शुरू में सुनाती थी, उसी वक्त वहां पर जो होता है बांग्लादेश में उसे रूप तोखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसे रूप तोखा कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, एडिटोरियल पॉलिसी जो है बच्चों उसे कितने लोग कंट्रोल करते हैं, तो उसे 2 लोग कंट्रोल करते हैं, याद रखिएगा 2 चीफ फैक्टर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है बच्चों एडवर्टाइजर और दूसरा होता है खुद उसका ऑनर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हेन वी स्पीक ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन ए सेंस, फ्रीडम इन ए डैश सेंस, तो वह हो जाएगा क्या बच्चों, देखिए व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो बच्चों यहाँ पर है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता का इस्तेमाल जो है बच्चों अक्सर किस लिए होता है, तकनीकी का अर्थ में बोला जाए बच्चों तो तकनीकी के लिए उपयोग होता है, याद रखिएगा सरकार जो है इसे कंट्रोल जो है वह नहीं होना चाहिए इसका, तो क्या हो जाएगा बच्चों टेक्निकल सेंस हो जाएगा, जब टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तकनीकी समस्या तब होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द
डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है समझिए, यहाँ पर समझिए कि एडवर्टाइजर ही है बच्चों, जो कि बच्चों रेवेन्यू का सोर्स होता है न्यूज़पेपर के लिए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट होता है रेवेन्यू का सोर्स एडवर्टाइजर, और दूसरा होता है खुद बच्चों ऑनर, खुद ऑनर होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एवरी डैश लिव्स इन ए परपेचुअल प्रेशियस बैलेंस। परपेचुअल प्रेशियस बैलेंस वो हो जाएगा बच्चों न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है बच्चों उसे संतुलन में रखना पड़ता है, किसके कारण, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डज सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू रेटेड इंटरेस्टेड ऑफ डैश। रेटेड इंटरेस्टेड ऑफ डैश बच्चों, तो इसे एडवर्टाइजर के मुताबिक, देखिए बच्चों यहाँ पर जो पैसा का साधन ही कौन है, तो यही है बच्चों, फर्स्ट पैसा का साधन ही देखा जाए न्यूज़पेपर के लिए यही है। तो न्यूज़पेपर में किसके बारे में अच्छा को दिखाया जाएगा, एडवर्टाइजर के ही बारे में। जिसके बच्चों विज्ञापन को बोलेगा उसके खिलाफ तो यह जा नहीं सकता है, क्योंकि पैसा तो उसको इसी से मिलता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी कि बच्चों न्यूज़पेपर के चीफ सोर्स क्या है, रेवेन्यू करने के लिए बच्चों चीफ सोर्स अगर पूछा जाए वह कौन है, तो वह है बच्चों एडवर्टीजमेंट है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। इंग्लैंड में बच्चों प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत बच्चों कब हुआ था, तो 1476 में। 1476 में विलियम कैक्सटन ने किया था, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। वेंजी जो है बच्चों वह किस चीज का जो है बच्चों बिजनेस करता है, तो वह करता है मुर्गियों का बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गियों का बिजनेस बच्चों। और उसे सलाह देते हैं डॉक्टर्स बच्चों, ये भी याद रखें। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम नाउ हाउ इट वाज इज फ्रॉम। हाउ इज क्या है बच्चों जल्दी से, हाउ इट वाज इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है बच्चों, तो यह सैंडर्स नाम जैसे ही देखे, सैंडर्स थी बच्चों बेंजी की पत्नी, इसलिए द अर्थ को आप लोग लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। शुरू में जो है बच्चों बेंजी कितने मुर्गियों से शुरुआत करता है, तो वह करता है 10 से 12। अबाउट है बच्चों डजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मुर्गियों से वह शुरू करता है। बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए डैश सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। तो बेंजी के जो माता पिता है बच्चों, पेरेंट्स है, वह एक सेरेमनी रखते हैं, एक पासबुक बनवाते हैं, जिसमें जब वह बेंजी 21 साल का हो जाता, 21 ईयर, 21 साल का जब वह हो जाता, तो अब उसे मिलता और उससे कुछ पैसे उसे मिलते बच्चों, ये याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेंस। शुरू में बच्चों वह 10 से 12, 10 और ए डजन, 10 से 12 मुर्गियों के वह रखता है, कौन, तो बच्चों बेंजी डॉक्टर के सलाह पर। और देखिए एची बेड्स बिलोंग्स टू डैश। तो एची बेड जो है बच्चों वो भी ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पॉल एस बक इज एन डैश राइटर बच्चों। पॉल एस बक जो है यह एक प्रकार के अमेरिकन राइटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह इनका जो बच्चों जन्म हुआ था पहले, मतलब यह चाइना के रहने वाले थे, चाइना के, लेकिन बाद में जाकर वह अमेरिका में चले गए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। तो इंडिया जो है बच्चों बैकग्राउंड के पार्ट जो रहा है, पृष्ठभूमि रहा है किसका बच्चों, वह पॉल एस बक के लाइफ का, पॉल एस बक के जीवन का बच्चों। कई बार जो है बच्चों पॉल एस बक जो है वो भारत में घूमने आए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश बैकग्राउंड। तो कम माई बिलोव्ड को पॉल एस बक ने लिखा है भारतीयों के लिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बारे में ही, भारत के बैकग्राउंड के ही बारे में बताया गया है उसमें। और देखिए अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक व्हाट लेसन हैज इंडियन टू टीच द वर्ल्ड। पॉल एस बक के अनुसार जो बच्चों, पॉल एस बक के अनुसार भारत जो है किस चीज का जो लेसन है बच्चों, किस चीज का पाठ जो है वह पूरा दुनिया को पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, तो हो जाएगा बच्चों सत्य और अहिंसा का, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। अहिंसा का मार्ग जो है बच्चों वह भारत
पूरे दुनिया को दिखा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉलेस बग एट हर फूड इन एन डैश इंडियन विलेज। तो बच्चों पॉलेस बग जो है चाइना में तो वह खाते थे किससे, तो वह चॉपस्टिक से खाते थे, लेकिन भारत में वो खाते हैं अपने हाथों से, ना कि बच्चों चम्मच से। ये भी याद रखिए, वह खुद अपने हाथों से खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पॉलेस बग क्या है बच्चों। यहाँ पर देखिए पॉलेस बग वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द। पॉलेस बग जो है बच्चों वह किससे मीटिंग करने में इंटरेस्टेड थे बच्चों, वह भारत के नेताओं से ज्यादा यहाँ के बच्चों किसानों से मिलने में। किससे बच्चों, तो पीजेंट यहाँ पर हो जाएगा, वह किसानों से मिलने के लिए चाहते थे। किसानी युवाओं से वह दिलचस्पी रखते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोमब लोमब इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमब जो था बच्चों वह नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था। वह बहुत जल्द ही घबरा जाता था किसी भी चीज के लिए। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। तो मैरिज प्रपोजल जो है बच्चों एक प्रकार का कॉमेडी है, जिसको ये लेखक है बच्चों एंटोन चेखव जी। एंटोन चेखव जी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एंटोन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। तो एंटोन चेखव जो है बच्चों अपने प्रोफेशन से डॉक्टर थे। क्या थे बच्चों, डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टर स्टीफन चुबुको इज ए डैश। तो मिस्टर स्टीफन चुबुको जो थे वह एक प्रकार के बच्चों लैंड ओनर थे। लैंड ओनर थे। चुबुको के बेटी का ही नाम था बच्चों नटालिया। ये भी याद रखिएगा, नटालिया नाम था, नटालिया। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि लीप द डॉग वाज अबाउट फॉर डैश रूबल्स। तो लीप जो है बच्चों यह नटालिया के ही कुत्ते का नाम था। नटालिया के कुत्ता का नाम क्या था बच्चों, लीप, जिसे उसे 85 रूबल्स में खरीदी थी। और गेस जो था बच्चों, गेस यह लोमोब के कुत्ता का नाम था, गेस। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जॉन डन इज ए डैश पोइट। जॉन डन जो है बच्चों यह मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाने जाते हैं। मेटा फिजिकल के नाम से यह जाने जाते हैं, आध्यात्मिक बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जॉन डन इज ए पायोनियर ऑफ डैश पोएट्री। तो यह हो जाएगा बच्चों कैसे पोएट्री, मेटाफिजिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डन यानी कि जॉन डन के बारे में ही बताया जा रहा है कि डन स्टडीड लव एंड रीड डैश। यहाँ पर जॉन डन जी जो है बच्चों यह लव यानी कि लव का मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। तो लव को भी पढ़ते थे बच्चों, और रीड किसे और पढ़ते थे बच्चों, तो वह बच्चों थियोलॉजी को भी पढ़ते थे। थियोलॉजी को भी पढ़ते थे बच्चों। वह कानून के साथ साथ वह बच्चों थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र को भी पढ़ते थे बच्चों। तो ये बोला नहीं जाता है कि पंडित और जज एक के साथ, यही हो जाएगा बात यहाँ पर बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बट बिलीव डैट आई शेल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बट बिलीव डैट। यहाँ पर जो है बच्चों जॉन डन जी कहते हैं कि भरोसा रखो मैं सूरज से भी तेज यात्रा करके आऊंगा। सूरज से भी तेज यात्रा करके आऊंगा। अपने प्रेमिका को कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जॉन डन थिंक डैट डेथ इज सर्टेन। जॉन डन के अनुसार बच्चों डेथ जो है, डेथ एक सर्टेन है बच्चों, डेथ जो है बच्चों वह निश्चित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैड थाउस लव्ड मी एज थाउसेस्ट इज फ्रॉम। यह जो बच्चों है यह ओल्ड इंग्लिश का लिया गया है, ओल्ड इंग्लिश का है, इसीलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में, चूंकि ओल्ड इंग्लिश में यही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डोंट कंपेयर हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। तो जॉन डन जी जो है बच्चों वह अपने जर्नी को सन से कंपेयर करते हैं। किससे बच्चों, तो सन यानी कि सूरज से बच्चों वह कंपेयर करते हैं। वह बताते हैं कि जैसे सूरज जो है वह शाम को डूब जाता है और फिर सुबह में वापस चला आता है, उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और फिर वापस लौटकर चला आऊंगा। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश वांट टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन है जो बच्चों यहाँ पर जो बच्चों खुशी खुशी जो है डेथ को एक्सेप्ट करता है यानी कि मृत्यु को, तो वह करते हैं हमारे जॉन डन जी। कौन बच्चों, जॉन डन जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ के लेखक हो जाएंगे वाल्ट विथमैन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, वाल्ट विथमैन जी हो जाएंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द लाइन होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है बच्चों की होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, कि जब तक मौत न आए तब तक रुकना नहीं है, यह लाइन है बच्चों जो कि लिया कहाँ से गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है बच्चों वाल्ट विथमैन जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द लाइन आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम पोयम, तो यह भी लिया गया बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, जिसमें लेखक जो है बताते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ और मेरा जो एक बिल्कुल बच्चों क्या हूँ तो स्वस्थ हूँ, इस प्रकार से वह बताते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इस लाइन को देखते ही आप लोग बच्चों समझ गए होंगे यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि डैश वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्राफ्स एंड ड्रम टैप्स, यानी कि बच्चों लिप्स ऑफ ग्राफ्स और ड्रम टैप्स को लिखने वाले कौन हैं, तो वह हो जाएंगे हमारे वाल्ट विथमैन जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम, बच्चों यह लाइन जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्ट विथमैन वाज एंड डैश पोइट, तो वाल्ट विथमैन जी जो है बच्चों यह कैसे पोइट है, तो यह हो जाएंगे बच्चों वाल्ट विथमैन वाज, बच्चों कहाँ के पोइट है जल्दी से बता दीजिए। वाल्ट विथमैन जी जो है बच्चों यह एक प्रकार के अमेरिकन पोइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु इज स्पीकर द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो यहाँ पर जो है स्पीकर जो है बच्चों इस कविता में वह खुद ही गाते हैं बच्चों, यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा द पोइट हिमसेल्फ, वह खुद ही खुद के लिए गाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यह जो लाइन है बच्चों यही से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर से बच्चों यही लाइन जो है बहुत तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, या फिर सिंग माई सेल्फ यह वाला बच्चों। हु रोट डैश फॉर एवरी आइटम्स बिलोंग्स टू मी गुड्स बिलोंग्स टू यू, तो इसके भी लेखक हो जाएंगे वाल्ट विथमैन जी। यह बताते हैं बच्चों कि जिस कण से मिलकर मैं बना हूँ उसी कण से मिलकर तुम भी बने हो। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि होपिंग टू सीज नो टिल डेथ इज फ्रॉम, बच्चों इसके भी लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक है बच्चों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विथमैन जी। नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल डैश, तो नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी, यानी जो है बच्चों प्रकृति जो है प्रकृति बिना रोक टोक के अपनी असली शक्ति के साथ चलती है बच्चों। और देखिए लिप्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, लिप्स ऑफ ग्रास जो है बच्चों वाल्ट विथमैन जी की एक रचना है जो कि कब छपा था बच्चों, तो 1955 में, 1855 में बच्चों, 1855 में 1855 हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एंड नाइटेंगल इज डम, क्या है बच्चों यहाँ पर, एंड नाइटेंगल इज डम हिज टेकन फ्रॉम, तो यहाँ जो पूरा लाइन है बच्चों यह आया है और टू ऑड चैप्टर और टू ऑटम चैप्टर में, और टू ऑटम या फिर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो यह आया है बच्चों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर में। यह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में आया है कि नाइटेंगल जो है वह डम्ब है, यानी कि बच्चों गूंगी है। और इसी के एक अगला लाइन होता है जिसमें बोला जाता है कि नाइटेंगल इज डम्ब एंजल विल नॉट कम, यानी कि बच्चों अब एंजल यानी कि भगवान के दूत भी नहीं आने वाले हैं, यह बताया जाता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, सेपरेट नीज यहाँ पर हो जाएगा बच्चों फ्रीज, क्या हो जाएगा, हम मृत्यु के बाद जो है बच्चों वो जो हमारे जो अभी चल रही है हाथ वह क्या हो जाती है, वह तो बिल्कुल तरह से फ्रीज हो जाती है, यानी कि जम जाती है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर गुड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, हु रन स्कोल्डिंग यहाँ पर जो है बच्चों
बच्चों के जो खेलने के लिए होता है उस ट्रोल्स के बारे में बताया गया था उसमें कि किस प्रकार जो है बच्चों वहां पर खेलते हैं और उसको जीवन पर आधारित बताते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट अबाउट द डैश ह्यूमन लाइफ। यह हो जाएगा बच्चों ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया गया है, हताशा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हुज व्हाइट वाटरफॉल ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट, यहाँ पर लास्ट हो जाएगा बच्चों डिस्ट्रेस। यहाँ पर बच्चों मरते समय यानी कि बच्चों यात्री जो है यानी कि इंसान को तकलीफ होती है, उसमें प्रकृति जो है बच्चों प्रकृति का जो झरना होता है उससे सुकून देता है। इसमें बताया गया है कि व्हाइट वाटरफॉल जो है वह क्या करता है, ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है बच्चों। और देखिए कि फॉर ऑडेन पोएट्री वाज ए डैश, तो ऑडेन के अनुसार जो पोएट्री है बच्चों एक प्रकार का सीरियस गेम है। कैसा गेम है बच्चों, तो सीरियस गेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ, तो ह्यूमन लाइफ इज मनुष्य का जो जीवन है बच्चों वह डेथ से बढ़िया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेहतर यहाँ पर किसे बताया गया है, तो मृत्यु को बच्चों। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, तो ट्रेवलर्स इज देयर लास्ट डिस्ट्रेस फ्रॉम बच्चों यह कहाँ से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश डाइड ऑफ ए ट्यूबरोक्लोसिस ऑफ द एज ऑफ 26, किसकी मृत्यु बच्चों ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी के कारण, टीबी रोग के कारण हो जाती है 26 साल की उम्र में ही, तो वह हो जाता है बच्चों जॉन किट का। किसका बच्चों, तो जॉन किट का हो जाता है, जो कि बच्चों किस चैप्टर को लिखे हैं, तो ऑड टू ऑटम चैप्टर को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि थाउ वॉच द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर इज फ्रॉम, थाउ लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर इज फ्रॉम बच्चों हो जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि वह जो आखिरी बूंदे होती है वह घंटों घंटों तक टपकते रहती है ऑड टू ऑटम चैप्टर में। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि टू वेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम, यह जो बच्चों लाइन लिया गया है कि चलो अब पेड़ों को जो है वह फलों से लद देते हैं, यहाँ पर एप्पल से लद देते हैं बच्चों, यह कहाँ से आया है, तो ऑड टू ऑटम चैप्टर से आया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किट वाज ए डैश पोइट, तो जॉन किट जो है बच्चों यह रोमांटिक पोइट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और देखिए ऑटम इज ए सीजन ऑफ डैश, तो ऑटम जो सीजन है बच्चों यह कैसा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे बिहार में बच्चों मकर संक्रांति या छठ के समय फल और फसलें जो है एकदम भरपूर होती है, वैसे ही बच्चों ऑटम सीजन में जो है वह फलों से भरा हुआ होता है वह पूरा मौसम, यानी कि बच्चों फ्रूट फुलनेस होता है। ऑटम और बच्चों जो सन होता है वह दोनों ही मिलकर जो है बच्चों बात करते हैं कि चलो अब हम दोनों ही मिलकर अब पेड़ों को फलों से लद देते हैं, इस प्रकार से बच्चों। और देखिए कि इन द सीरियस मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट एग्जिबिट द प्रिंसिपल्स ऑफ डैश इन नेचर, डैश इन नेचर हो जाएगा बच्चों ब्यूटी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट इंडीमियम एंड हाइपेरियन, हु रोट किसने बच्चों इंडीमियम और हाइपेरियन को लिखा है, तो यह लिखे हैं जॉन किट जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑटम स्टार्ट द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, ऑटम जो है बच्चों किस सीजन के बाद स्टार्ट होता है, तो वह गर्मी के बाद, समर के बाद बच्चों यहाँ पर वह स्टार्ट होता है, गर्मी के बाद जो है वह स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वाल्टर डेलामियर्स मेक अस अवेयर ऑफ द डैश, तो वाल्टर डेलामियर जी जो है बच्चों, वाल्टर डेलामियर जी आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति के प्रति जागरूक करते हैं, यानी कि बच्चों इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हाट क्या है बच्चों, वाल्टर डेलामियर वाज बॉर्न इन द ईयर, वाल्टर डेलामियर जी का कब जन्म होता है बच्चों, तो याद रखिएगा 1873 में, कहाँ पर बच्चों, तो इंग्लैंड में उनका जन्म होता है, इंग्लैंड में उनका जन्म होता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि इन विच पोयम
डज द पोइट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। वह जो है बच्चों एक ग्रेवयार्ड के पास बैठे हुए थे एनापिताब चैप्टर में, जिसमें बच्चों वेस्ट की बच्चों सबसे खूबसूरत महिला जो है वह दफन थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर बच्चों अपने दुख को वह व्यक्त कर रहे होते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर हुज। यह जो लाइन है बच्चों यह कहाँ से लिया गया है और यह किसके लिए आया है बच्चों? तो एक लेडी के लिए आया है, जब जिसके लिए वह कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें याद कौन रखेगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है हु इज आई इन द लाइन। आई जो है यानी कि मैं जो हूँ वह किसके लिए है? तो वह है बच्चों पोइट, खुद के लिए है, पोइट के लिए है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खुद जो है वो कवि कहते हैं इस बात को। और देखिए डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। किसे बच्चों ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 1953 में? तो याद रखिएगा इनकी एक रचना था जिसका नाम था एज ऑफ एंजाइटी, उसी के लिए उन्हें मिला था बच्चों। किनको? तो यह मिला था बच्चों वाल्टर डेलामियर जी को एज ऑफ एंजाइटी के लिए 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट। और देखिए कि वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू द डैश सेंचुरी। वाल्टर डेलामियर जो है बच्चों वो 20th सेंचुरी के बच्चों पोइट थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर। यह जो लाइन है बच्चों कहाँ से आया है? तो यह आया है बच्चों एन एपिताफ चैप्टर से। एन एपिताफ चैप्टर से, जिसमें वह बताते हैं कि अगर मैं भी मर जाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन याद रखेगा। डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम्स। कौन है जो बच्चों चिल्ड्रेन्स पोएम के नाम से जाने जाते हैं? तो उन्होंने बहुत सारे कविताओं को लिखा है वाल्टर डेलामियर जी ने बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए द सोल्जर इज ए डैश पोयम। द सोल्जर जो है बच्चों यह एक प्रकार का वार पोयम है। और इसमें जो है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक जो है यह चैप्टर को लिखते हैं, जो कि बच्चों इंग्लैंड से थे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द लाइन इन हट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है बच्चों द सोल्जर से लिया गया है, जिसमें वह बताते हैं कि जहाँ भी मुझे दफनाया जाएगा वह हर हमेशा जमीन जो है किसका हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा इंग्लैंड का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डैश हैज रिटेन द पोयम द सोल्जर। द सोल्जर को बच्चों किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक को वार पोइट के भी नाम से जाना जाता है। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस रूपर्ट ब्रूक जो है बच्चों वह कहाँ के थे? तो वह थे इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि डैश इज रिमेम्बर एज ए वार पोइट। किसे जो है बच्चों वार पोइट के नाम से याद किया जाता है? तो वह याद किया जाता है रूपर्ट ब्रूक को बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए डस्ट वोम बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर्स डैश। मेड अवेयर डैश हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो वह हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो बताते हैं कि मैं इंग्लैंड के धूल मिट्टी और कणों से मिलकर बना हुआ हूँ। और देखिए द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रॉज द पोयम द सोल्जर। द सोल्जर में बच्चों कहाँ के बारे में बताया गया है, कहाँ के दृश्य को दर्शाया गया है? तो वह बताया गया बच्चों इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। द सोल्जर में बच्चों जो कॉन्सील्ड वर्ड आया है, कॉन्सील्ड वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बच्चों हिडन, यानी कि बच्चों छिपा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज ए डैश। द सोल्जर जो है बच्चों यह एक प्रकार का सोनेट है। याद रखिएगा सोनेट है। सोनेट जो है यह 14 लाइन का होता है। 14 लाइन का होता है। ऑक्टेव एंड सेस्टेव होता है, याद रखिएगा। और देखिए कि ए पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फ्रॉम। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड जो है बच्चों यानी कि शाश्वत मन में एक धड़कन, इस प्रकार से इस लाइन का मतलब है। यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है द सोल्जर से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक यहाँ पर कौन है? तो वह है बच्चों टी.एस. इलियट जी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश। बच्चों मैकेविटी जो है वह पूरी तरीके से छल कपट से भरा हुआ है, यानी कि डिसीटफुलनेस से यह भरा हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मैकेविटी इज ए
डैश। तो मैकेविटी जो है बच्चों एक प्रकार का कैट है। क्या है बच्चों? कैट है। वो भी बच्चों मास्टर क्रिमिनल कैट है, याद रखिएगा, जो कि पूरी तरीके से धोखेबाजी से, धोखाधड़ी से यह भरा हुआ है, अपराधी बिल्ली है बच्चों। He is broken every human law. He break the law of gravity. Gravity is from, यह जो है मनुष्य के एक भी नियम का पालन नहीं करता है, सभी नियमों को तोड़ देता है। वह कौन है? वह है बच्चों मैकेविटी, और यह लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर से। और मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है बच्चों, यह लिया गया है ओल्ड पोजम बुक ऑफ द कैट से बच्चों, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एलियट, मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी को बच्चों नेपोलियन ऑफ द क्राइम भी बोला गया है, नेपोलियन से तुलना भी किया गया है बच्चों, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। जैसे बच्चों नेपोलियन जो है अपनी सेना का मास्टरमाइंड था, वैसे ही बच्चों मैकेविटी अपराध की दुनिया में बच्चों किया था, तो वह था नेपोलियन। और देखिए टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर इन। टी.एस. इलियट जो है बच्चों, उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है बच्चों, नोबेल पुरस्कार मिलता है किस वक्त? तो वह मिलता है 1948 में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा, जब बच्चों गांधी जी की मृत्यु होती है। याद रखिए इस प्रकार से मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी के पास बच्चों हिडन पावर था, याद रखिएगा, जो उसे मिस्टीरियस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिडन पावर यानी कि छिपा हुआ पंजा था, जो कि बच्चों उसे जुर्म को सबूत को मिटा देने में मदद करता था। यहाँ पर देखिए एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इस फ्रॉम बच्चों, तो यह भी हमारे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर से ही लिया गया है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। और देखिए डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, किसे बच्चों मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है? तो मैकेविटी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि केके एन दारूवाला इज एन डैश पोइट। तो केके एन दारूवाला जो है बच्चों, यह इंडो एंग्लियन पोइट है। कहाँ के है बच्चों? तो इंडो एंग्लियन पोइट है। ऑप्शन नंबर सी। और वह बच्चों जोरोस्ट्रियन धर्म से थे, ये भी याद रखिएगा। द बर्निंग हार्ट एग्रप्टेड फोस्फियरसेंस इज टेकन फ्रॉम, बच्चों इसका मतलब क्या है? और यह जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताइए। और यह जो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों, याद रखें। तो यहाँ पर जो है शमशान की रोशनी के बारे में बताया जा रहा है, और शमशान की बात जैसे ही आए फायर हिम में यह आया है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉसिंग द रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, तो यह हो जाएगा बच्चों किनकी प्रसिद्ध रचना है बच्चों? यह तो यह है के.एन. दारूवाला जी की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए के.एन. दारूवाला वाज एंड डैश बाय रिलीजियन, के.एन. दारूवाला जो है वो पारसी धर्म से थे, जिसे हम लोग जोरोस्ट्रियन धर्म भी कहते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द घाट इज लिटर्ड विथ हाफ ब्रंट लिम्स। हाफ ब्रंट लिम्स बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो लिम्स का जिक्र आया है इस कविता में, किसमें? तो फायर हिम में आया है। ऑप्शन नंबर ए। और द घाट को भी देखकर आप बोल सकते हैं, हाफ ब्रंट यानी कि आधे जले हुए को भी देखकर आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजियन, कौन है जो बच्चों यहाँ पर जोरोस्ट्रियन रिलीजियन से, जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करता है? तो वह है के.एन. दारूवाला जी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय, फायर हिम जो है बच्चों यह इसके लेखक कौन है? तो वह है के.एन. दारूवाला यानी कि के.एन. दारूवाला जी बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द स्पीकर फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, तो वह जोरोस्ट्रियन रिलीजन से थे, यानी कि बच्चों पारसी धर्म से थे। द लाइन वी सॉ एम्ब्रेस लॉजिंग देयर रेडनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम फायर हिम। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आई स्वर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डैश, फ्रॉम द सीन ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा? फॉरगेटफुलनेस, यानी कि कवि कहते हैं कि आग जो है वह कभी कभी मुर्दों को पूरी तरीके से नहीं जलाता है, कभी कभी मतलब अध जला भी छोड़ देता है, और आग जो है अपने कामों को छोड़ देता है, इस प्रकार से वह बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु हैज वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग,
ट्रेडिशन द रिलीजन बाय क्रिमिटिंग क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी से बताइए कि पारसी धर्म जो है बच्चों वह शव को जलाया नहीं जाता है, याद रखिएगा, उसे टावर ऑफ साइलेंस में जो है वह रख दिया जाता है, टावर ऑफ साइलेंस में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए द डैश फॉरगेट इट्स डेड, द डैश फॉरगेट इट डेड्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर जल्दी से बताइए तो आग को, यहाँ पर आग को अपने मृतकों को आग जो है वह भूल जाती है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इन फायर हिम दारूवाला टॉक्स अबाउट ए डैश, तो के दारूवाला जो है या बर्निंग घाट के पास थे और उसी के बात कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, डैश टू द पोइट, उस आग जो है पोइट को वह कैसा लगता है, आग की लालिमा वह लगता है बच्चों क्रूअल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जो है बच्चों या किससे रिलेटेड है, तो यह पारसी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अब देखिए 2 चैप्टर और हमारा बचा हुआ है तो उसे भी जल्दी से हम लोग समाप्त कर लेंगे। द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, स्नेक जो है बच्चों वह पोइट को कैसे देखता है, तो वह देखता है बच्चों वैगुली देखता है, यानी कि धुंधले तरीके से देखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूप एंड ड्रैंक लिटिल मोर इज फ्रॉम, एंड ए लिटिल मोर इज फ्रॉम बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्नेक हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी स्नेक। यहाँ पर he lifted his head from his drinking from, वो अपने सिर को बच्चों ऊपर करता है पानी पीने के बाद। किस चैप्टर में आया है, स्नेक चैप्टर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि डीएच लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, एक्सल्ट द क्या हो जाएगा बच्चों प्रिमिटिव लाइफ, यहाँ पर जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्नेक चैप्टर में आया है प्रिमिटिव लाइफ, उसके बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर द पोइट वाज डैश ड्रेस व्हेन ही सो द स्नेक, जब वो सांप को देखते हैं तो उस वक्त वह क्या पहने हुए होते हैं बच्चों, तो वह पैजामा पहने हुए होते हैं। और वह उस वक्त बहुत गर्मी का दिन होता है, समर का दिन होता है, हॉट डे होता है बच्चों। और जब उन्हें प्यास लगता है तो वह पानी पीने के लिए जाते हैं तो वह सांप को देखते हैं। Someone was before me at my water trough, and I like a second corner waiting is from a snake। जो कवि जो है अपने आप को सेकंड कॉर्नर बताते हैं क्योंकि उनसे पहले जो है स्नेक आ चुका था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो लाइन है स्नेक चैप्टर में आया है। द पोइट इज डैश द स्नेक, द पोइट जो है बच्चों पोइट यहाँ पर सांप को बच्चों किस प्रकार से करते हैं, इन अ वे ऑफ या फिर अफ्रेड ऑफ। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। और देखिए यहाँ पर कि इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसीडर्ड इनोसेंट, तो बच्चों सिसिली में जो है वह ब्लैक स्नेक को यानी कि काले सांप को क्या बच्चों तो इनोसेंट माना जाता है, यानी कि निर्दोष माना जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन, यहाँ पर बच्चों समझिए कि अपने सांप जो है अपने सिर को ऐसे ऊपर उठाता है जैसे उसकी जो प्यास है वो खत्म हो गई हो। किस चैप्टर में, तो स्नेक चैप्टर में आता है यह लाइन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि A dash is mentioned in the poem स्नेक, स्नेक चैप्टर में किस ट्रीज को बच्चों मेंशन किया गया है, तो उसे किया गया है कैरब ट्री का, कैरब ट्री का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ए स्नेक appeared on a trough of the dash to sip water, द पोइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। सांप को जो है बच्चों कवि पानी पीने वाले नाद पर आया था कवि। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से है हमारा, इसे भी देख लेते हैं कि देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम द पोएम। तो यह जो है बच्चों माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है, जिसमें वह बताते हैं कमला दास जी कि वह जो घर था जहां मुझे बहुत प्यार मिला था अपने दादी के घर के बारे में। और देखिए कमला दास इज ए डैश पोइटेस, तो कमला दास जी जो है बच्चों यह एक इंडियन पोइटेस है, याद रखिएगा भारतीय पोइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हु रोट
द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। किसने लिखा है द ओल्ड प्ले हाउस? तो इसको लिखने वाले थे हमारे कमला दास जी बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कमला दास हैज अर्न द रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। तो इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर दोनों में ही वह बड़े ही परिपूर्ण तरीके से वह लिखती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हु ऑप्टेन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर्स ट्रॉफ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इट इज फ्रॉम बच्चों। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि जैसे हम जो है बच्चों बरसों बाद पुराने घर को खिड़की से झांक कर देखते हैं, कवित्री भी वही करना चाहती है कि अपने जैसे दादी के घर थी उसी प्रकार से वह देखना चाहती थी बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द ग्रैंड मदर हाउस फेल डैश आफ्टर हर डेथ। तो अगर बच्चों कोई भी व्यक्ति का घर हो और उस घर में जो है उनकी मृत्यु हो गई हो या फिर किसी भी प्रकार से वह कोई भी व्यक्ति ना हो तो उसमें क्या होगा? बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा वह घर, यानी कि पूरी तरीके से सन्नाटा से वह छा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर। तो कौन है जो बच्चों अपना बचपन जो है वह अपने दादी के घर पर बिताती है बच्चों? तो वह हो जाएगा कमला दास जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। और बच्चों हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, तो बताइए इतने प्रश्न में से आपका कितने सही हुए? और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।